बैठ जाओ बैठ जाओ। हमने न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रम संहिताओं में किए गए बदलाव वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रम कानून में किए गए बदलाव वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन भी हिस्सा ले रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का ये मत है कि जो श्रम कानून जो लागू किए हैं उससे आम मेहनतकश जो लोग हैं उनके जीवन के अंदर दुख और तकलीफ आएंगी। जो हमारे महापुरुषों ने आज़ादी के अंदर लड़ाई लड़कर जो कानून बनवाए थे उन कानूनों के ऊपर कुठाराघात किया गया है, ये गलत है। ये कानून तब तक वापिस नहीं होगा, हमारा आंदोलन और जारी रहेगा। आज हम इसके साथ साथ एक मांग और करने आए हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी 2007 में लगे थे, तब से लेकर अपना जीवन नरक में धकेलते हुए और साफ सफाई का काम कर रहे हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों को 2023 की तनख्वाह दी जाए। इसके साथ साथ समय पर वेतन मिलना चाहिए। हमारा जो ESI और PF जो कटता है उसका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है विड्रॉल करने की, वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, उसको सरल किया जाए। इसके साथ मांग करने आए हैं कि गांव के सफाई कर्मचारी जो आबादी है 250 की आबादी, उस आबादी के हिसाब से 250 की आबादी के ऊपर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करना चाहिए। गांव के जो सफाई महिला कर्मचारी हैं उनको मातृत्व लाभ और पुरुष कर्मचारी हैं उनको चाइल्ड केयर लीव भी लागू करनी चाहिए। इसके साथ में सरकार जो भत्ता है, जो धुलाई भत्ता है, उसको कम से कम 4,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से करना चाहिए और ड्रेस का 8,000 रुपया साल का हिसाब से देनी चाहिए। इसके साथ में हम मांग करने आए हैं कि ये जो सफाई के उपकरण है वो नियमित रूप से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को दिया जाए, क्योंकि 2007 में जब नियुक्त हुए थे उस समय ये सरकार ने स्पष्ट लिखा था, एग्रीमेंट किया था कि जो सफाई कर्मचारी है उनको साफ सुथरा करने के लिए उनके उपकरण जो सफाई से संबंधित हैं, रिक्शा, कस्सी, फावड़ा, वो ग्राम पंचायत देगी। लेकिन बड़े दुख की बात है 2007 से लेकर टिल डे तक हम अपने मेहनताना से काट कर और अपने औजार ला रहे हैं। कुछ एक पंचायत तो ऐसी है कि एक दिन से भी नहीं दिया है। तमाम जो सफाई कर्मचारी अपने वेतन से लग रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये आज मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारी जो वर्तमान में भाजपा सरकार सफाई के प्रति इतना जोर शोर करती रही है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के जीवन में जो सफाई काम में लगे हैं उनके जीवन में नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये हम आज आंदोलन को और तेज करने के लिए आए। ग्रामीण सफाई कर्मचारी 2007 से लेकर 2025 तक लगे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी बद से बेहतर कर दी गई है। सरपंच अपनी मनमानी करते हैं, जब चाहते हैं जब हटाने का लोग वो कर देते हैं कि हटा देंगे हम, और बार बार उनको अवगत कराया जाता है कि सरकार अपनी मनमानी न करे, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको जो मानदेय है वो देना चाहिए, मगर मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है।
और सुनिश्चित तारीख को देना चाहिए। जो भी सरकार आती है वोटों के टाइम पर लुभावने वादे करती है। जो ये अभी सैनी सरकार है, इसने वादा किया 2100 रुपये देंगे बढ़ाकर, वो आज तक नहीं दिया गया है। कागजों में ये सफाई कर्मचारियों का सहयोग करते हैं, ग्राउंड पर जीरो है। क्योंकि सफाई कर्मचारी जब भी कोई मंत्री संतरी आता है सबसे पहले सफाई कर्मचारी को यूज किया जाता है, और जितने भी अधिकारी हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारी को डांट लगाते हैं, चाहे वो काम अच्छा करता हो या बेकार करता हो। छोटे से लेके बड़े के कर्मचारी सफाई कर्मचारी का शोषण करते हैं। हम चाहते हैं ये सरकार सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उसको मानदेय दिया जाए और पक्का कर्मचारी किया जाए, ताकि इसका शोषण बंद हो जाए। कहने को देश आज़ाद है, मगर सफाई कर्मचारी के साथ आज भी शोषण बरकरार है। क्योंकि जब सफाई कर्मचारी काम करता है तो पानी पीने के लिए वो किसी के घर जाता है तो लोग पानी नहीं पिलाते, उसको तुच्छ नज़रों से देखते हैं, घृणा से देखते हैं। कहने को देश कहता है हम हिंदू राष्ट्र है, मगर हम हिंदू राष्ट्र में नहीं आते, लोग जातियों में बटे हुए हैं। आज की परिस्थिति ये जो सरकार है हमारे कर्मचारियों को नीची जात से देखते हैं, और जब भी शोषण करते हैं तो जात से बोलते हैं। हम बार बार कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम अगर हिंदू हैं तो हमारे ऊपर अत्याचार करने बंद कर दें, मगर ये नहीं समझती है सरकार। ये जब वोट का टाइम आता है तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसके बाद में हमारा शोषण करते हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी इस देश के अंदर है सबकी उनकी मानसिक हालात और आर्थिक हालात बड़ी नाजुक है। आप उनके ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें, उनके हालात में कोई सुधार नहीं है। उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है, और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगाड़ा जा रहा है। उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई सुधार नहीं है। शिक्षा उनके बच्चों को नहीं देना चाहती है सरकार, निजीकरण कर दिया है, रोजगार का भी निजीकरण कर दिया, ठेका प्रथा लागू कर दी है। जबकि सरकार है 79 साल होगी देश आज़ाद हुए, ठेका प्रथा का क्या मतलब? ये सरकार जब से बनी है ठेका प्रथा निजीकरण का बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। हम चाहते हैं ये सरकार ठेका प्रथा और निजीकरण का बंद किया जाए और हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को आर्थिक तौर पर मजबूत। धन्यवाद।